ऐसी तस्वीर सामने आ रही हैं कि जैसे मुल्क में कहत पड़ चुका है। सवाल उठता है कि एक ज़रई मुल्क की आवाम आटे के लिए आज भिखारी क्यों बन गई है। इस बदहाली का एक खतरनाक किस्म का बहरान, यानी कि 23 करोड़ पाकिस्तानियों का ये मुल्क है और हमारे पास कोई 3 या 4 हफ्ते से ज्यादा के इंपोर्ट के पैसे नहीं। और यहाँ पर हो रही है कि कौवा हलाल है या हराम। तो यकीन जानिए कि इस वक्त जितने भी ताकत के दोस्तों, मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और पाकिस्तान में अब लोगों को मारना पीटना भी आटे की लाइनों में शुरू कर दिया है। तो दूसरी तरफ कैसे पाकिस्तान का ये इकोनॉमिस्ट कैसे गिड़गिड़ा रहा है और बोल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक से एक बढ़ के बहरान आ रहे हैं और लोग भूखे मर रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं। तो कैसे पाकिस्तान में मीडिया में डिस्कशन चल रहा है कि कौवा हराम है या हलाल है। आज रमजान के मौके पे पाकिस्तान की आवाम इतनी त्रस्त हो चुकी है कि पाकिस्तान में आटा खाने को नहीं है और पानी पीने को नहीं है और पेट्रोल डीजल वैसे ही पहुंच से दूर हो चुका है। तो दूसरी तरफ कैसे पाकिस्तानी मीडिया अब डिस्कशन कर रहा है कि आईएमएफ को बिना बताए पाकिस्तान की हुकूमत ने जो पेट्रोल सस्ता करने का जो निर्णय लिया है वो कैसे आईएमएफ में हमें अड़ंगा डालेगा। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों अफराद दम तोड़ चुके हैं। ऐसी तस्वीर सामने आ रही हैं कि जैसे मुल्क में कहत पड़ चुका है। सवाल उठता है कि एक ज़रई मुल्क की आवाम आटे के लिए आज भिखारी क्यों बन गई है। इस बदहाली का जवाब कौन देगा। आज जितने भी चेहरे हुकूमत में हैं, बरसों से यही लोग बारी बारी इसी चक्कर में घूम रहे हैं, बारी बारी हुकूमतें कर रहे हैं। तो ये लोग मुआशी बदहाली की जिम्मेदारी कबूल करने की बजाय अब भी ब्लेम गेम क्यों कर रहे हैं। नाजरीन, दूसरी तरफ देखें तो आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए मुज़ाकरात महीनों से जारी हैं, लेकिन मुज़ाकरात हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। ना बेल आउट पैकेज के तहत पाकिस्तान को डॉलर्स मिल रहे हैं। आईएमएफ के साथ मुआहदे की ताख़ीर की वजह से पाकिस्तान का मुआशी बहरान मज़ीद संगीन तर होता जा रहा है। अब आईएमएफ ने पाकिस्तान से मुआहदे को दूसरे ममालिक की यकीन दहानी से जोड़ दिया है कि पहले फाइनेंसिंग की गारंटियाँ लाओ फिर मुआहदा होगा। लेकिन चीन के अलावा दूसरे दोस्त ममालिक मदद करने से पहले सोच में पड़ गए हैं। चीन ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब का सेफ डिपॉजिट कर्ज रोल ओवर कर दिया है। अब हुकूमत को सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से भी फाइनेंसिंग की उम्मीद है, मगर दोस्त ममालिक की तरफ से माली मदद में हिचकिचाहट को मौजूदा हुकूमत की नाकामी से जोड़ा जा रहा है। एक तरफ हुकूमत आईएमएफ के साथ $6 अरब की अदायगियों के हवाले से मामलात फिक्स करने में लगी है, तो दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पेट्रोल पर ₹50 सब्सिडी देने की बढ़त मुआहदे की राह में रुकावट बन रही है। आईएमएफ का यह शिकवा है कि पाकिस्तान ने इस हवाले से हमें तो एतमाद में नहीं लिया, जिससे एक बार फिर आलमी इदारे के साथ एतमाद का फुकदान बढ़ गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या हुकूमत पाकिस्तान अभी तक अपने घर को ठीक करने के लिए तैयार नहीं। कर्ज पर आखिर कब तक अयाशियाँ होंगी। दूसरी तरफ मुआहदा अभी हुआ नहीं, मगर दिया है कि अपने दोस्त ममालिक की गारंटीज़ को आप लेकर आएँ, दोस्त ममालिक से पैसे लें तो हम आपको पैसे देंगे। क्या इससे पहले भी आपको याद पड़ता है कि आईएमएफ का रवैया इतना सख्त हुआ है पाकिस्तान के साथ जो अब की बार हो रहा है। ये आपने हिटलर के बारे में एक तारीखी वाकया बताया है, एक मुख्तसर सा वाकया और भी सुन लीजिए। ये 13वीं सदी का अब्बासी खलीफा का अमीरुल मोमिनीन और उसका बगदाद के अंदर अपनी ऑपोजिशन के साथ हो जाता है झगड़ा, और बहस चल रही थी पूरे बगदाद के अंदर ऑपोजिशन और अमीरुल मोमिनीन के दरमियान कि कौवा हलाल है या हराम है। अब अंदर बहस ये चल रही है कि कौवा हलाल है या हराम है, और बाहर बगदाद के हलाकू खान की फौज बैठी है। और हलाकू खान के मुतालिक ये मशहूर था कि वो जिस शहर पे कब्जा करता है कम से कम आधे शहर को आग लगा देता है और कम से कम आधे शहरियों को हलाक कर देता है। ये खतरा बाहर खड़ा था बगदाद शहर के, और बगदाद शहर के अंदर बहस हो रही थी कि कौवा हलाल है या हराम है। तो ये 13वीं सदी का वाकया है और आज लग रहा है कि पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बिल्कुल हम बहस कर रहे हैं
कि इमरान खान का जलसा कितना बड़ा था। हम बहस कर रहे हैं कि उसके ऊपर मुकदमात उसको गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। हम बहस कर रहे हैं कि हुकूमत क्या, ये बहस नहीं हो रही कि 23 करोड़ पाकिस्तानियों का जो प्रॉब्लम है वो महंगाई का प्रॉब्लम है। आपने बताया कि वो 45% तक महंगाई की शरह जो है वो पहुंच गई है। उसका हल क्या करना है? रियासत के पास डॉलर्स का एक संगीन, एक शदीद, एक खतरनाक किस्म का बहरान, यानी कि 23 करोड़ पाकिस्तानियों का ये मुल्क है और हमारे पास कोई 3 या 4 हफ्ते से ज्यादा के इंपोर्ट के पैसे नहीं। और यहाँ पे हो रही है कि कौवा हलाल है या हराम। तो यकीन जानिए कि इस वक्त जितने भी ताकत के सरचश्मे नजर आते हैं मुल्क के अंदर, चाहे वो ऑपोजिशन हो चाहे वो हुकूमत नहीं, मुझे ये बताएं ना, इस बार आईएमएफ राजी क्यों नहीं हो पा रहा है? इतनी सख्ती आईएमएफ क्यों दिखा रहा है? हम मानते हैं कि डार साहब ने पहले डिले किया, जब डार साहब आए तभी डार साहब को मुज़ाकरात की तरफ आईएमएफ से रुजू कर लेना चाहिए था। न जाने ऐसा कौन सा कॉन्फिडेंस था जो डार साहब को आईएमएफ से बात करने से रोक रहा था, और बाद में वो हुआ वही जो होना चाहिए था। आपको पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी। लेकिन मजबूरी क्या है इस वक्त आईएमएफ का पैसा ना देने की और आईएमएफ की सख्ती की? देखिए, बुनियादी मसला पाकिस्तान का यकीन जानिए कि वो सियासी है, वो माशी नहीं है। सियासी बुनियाद के ऊपर फैसले किए जाते हैं मईशत के अंदर, और मईशत को और फिर 23 करोड़ पाकिस्तानियों को उसकी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती। आप पिछले साल भर में देख रहे हैं कि फरवरी 28 सन 2022, आपको याद होगा कि साबिक वजीर आजम साहब टेलीविजन पे आए और उन्होंने 10 रुपए की सब्सिडी का ऐलान कर दिया। ये फैसला था, जबकि उनकी अपनी हुकूमत आईएमएफ के साथ ये मुआहदा कर चुकी थी कि इस किस्म का कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। उसका बहुत बड़ा माशी नुकसान है। 1 महीने के अंदर हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, वो मुझे याद है फरवरी और मार्च। तो मतलब ये है कि एतमाद का फुकदान पिछले साल फरवरी से शुरू है, जब इमरान खान साहब ने 10 रुपए की सब्सिडी दी थी, और अब ये जो फुकदान है वो पेट्रोल पर ही आके बढ़ा है, जब शहबाज शरीफ साहब ने जो है ना वो गरीबों के लिए सब्सिडी दे दी है। देखिए, फिर अक्टूबर में आ जाए। अक्टूबर 2022 में एक नई हुकूमत थी, एक नए वजीर खजाना थे, उन्होंने एक और सियासी फैसला किया। उनका सियासी फैसला ये था कि रुपए की कीमत को मसनूई तरीके से डॉलर के सामने रोक के रखा जाएगा। उसका मुल्क को इतना नुकसान हुआ कि आज हम बैठे हैं कोई 4.5 या 4.6 अरब डॉलर के ज़खायर के ऊपर। एक और सियासी फैसला हमारे सामने आया है पिछले 2 या 3 दिनों में, जिसमें वो क्रॉस सब्सिडी की बात हो रही है, जिसमें पेट्रोल की दोबारा से सब्सिडी की बात हो रही है। तो हम मुआहदा कुछ करते हैं, आईएमएफ से किस्त वसूल कर ली जाती है, और किस्त वसूल करने के फौरन बाद उस मुआहदे की जो है वो खिलाफ। लेकिन समझ नहीं आ रही कि ये जब इतना सेंसिटिव मराहिल में मामला है कि डील होती है नहीं होती है, फिर पेट्रोल पर सब्सिडी देकर आईएमएफ के मुआहदे को फिर आप खतरे में क्यों डाल रहे हैं? क्या ये कॉन्शियसली हो रहा है, अनकॉन्शियसली हो रहा है? ये क्यों फिर बार बार वो गलतियां दोहराई जा रही हैं? देखिए, इसमें तरजीहात तो साफ जाहिर है कि तरजीह मईशत नहीं है, तरजीह सियासत है। अगर इलेक्शन हो जाने हैं तो फिर किसी न किसी किस्म की ऐसे ऐलानात करने चाहिए कि जिससे वोट ले सकें। यहाँ तरजीह जो है वो रियली वो माशी नहीं है, वो क्लियरली सियासी है। और इसका हल ये निकलता है कि हमें किसी तरह से सियासत और मईशत को अलहदा करना हो, और हमारे पास ऐसे मॉडल सामने हैं। इटली ने ऐसा किया है, जापान ने ऐसा किया है, बरतानिया में हमने देखा है कि ऐसा हो रहा है। इटली में आप अंदाजा कीजिए कि पिछले कोई 70 सालों में दूसरे जंग अजीम के बाद कोई 70 वज़राए आज़म आए और चले गए। औसतन हर साल एक नया वज़ीर आज़म आ जाता है, लेकिन उन्होंने सियासी जमातों को आपस में सियासत करने से रोका नहीं है, लेकिन मईशत को और सियासत को अलग कर दिया। इसी तरह जापान में भी किया है। कोई पिछले कुछ सालों में 2 दर्जन वज़राए आज़म आए हैं, लेकिन उनकी माशी पॉलिसी जो है वो चलती रहती है। डॉक्टर साहब, जो इमरान खान ने मुआशी तरक्की के लिए 10 नुकाती एजेंडे का ऐलान किया है कि सरमायाकारी लाने के लिए अपने निज़ाम को दुरुस्त करें, बरामदात बढ़ाएं, सयाहत, मादनियात, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री बढ़ाने पर काम करेंगे। देयर इज़ नथिंग न्यू। ये सब वो बातें हैं जो इमरान खान
2018 में भी ये सब बातें अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा बना चुके हैं। इस सब में ऐसा क्या नया है कि इमरान खान आएंगे, सब कुछ फौरी इम्प्लीमेंट हो जाएगा और कोई अलादीन का चिराग आएगा और आपकी मुआशी बदहाली दूर हो जाएगी? देखिए, आपने ठीक याद किया, 2018 का जो मंशूर था, मुझे याद है वो 61 सफ़हात पे, कोई 15,000 उसमें अल्फाज थे और ये सारी चीजें उसमें मौजूद थी। और वो मैं उस वक्त भी कहता था कि ये बेहतरीन मंशूर है, आप इसको कंपेयर कर लें किसी भी और सियासी जमात के मंशूर से, ये सबसे बेहतरीन मंशूर है। लेकिन उसके बाद फिर नतीजा क्या हुआ? देखिए, 44 महीनों के अंदर कोई 4 तो वज़राए खजाना तब्दील हुए, आपको याद? बिल्कुल। उन महीनों के अंदर कोई 7 दफा तो हमने देखा FBR का चेयरमैन तब्दील हुआ, 5 सेक्रेटरी फाइनेंस है वो तब्दील हुए, और अगर गवर्नेंस के हवाले से देखना है 7 या 8 मरतबा तो IG पंजाब जो है वो तब्दील हुआ, 4-5 दफा IG इस्लामाबाद तब्दील हुआ। तो वो सारे वादे थे, वो लिखे गए थे, वो बिल्कुल ठीक मैं समझता हूँ कि निशानदेही की गई थी पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स की। लेकिन 44 महीनों के बाद हमें क्या है? 44 महीनों के बाद अप्रैल में जब नई हुकूमत आई तो PTI जो है वो पाकिस्तान की 75 साला माशी तारीख का। वैसे एक चीज मेरे लिए नहीं थी इसमें कि इमरान खान ने इसमें अपने इस मैनिफेस्टो में नहीं कहा कि हम जो है वो IMF के पास नहीं जाएंगे। लगता है कि जो 3.5 साल उन्होंने हुक्मरानी कर ली है उसमें उनको अंदाज़ा हो चुका है कि IMF के बगैर आप अपनी मईशत को नहीं चला सकते। 2018 में तो उन्होंने ये बड़क मारी थी कि हम नहीं जाएंगे IMF के पास, बिल्कुल नहीं जाएंगे। उसके बाद उनको जाना पड़ा, लेकिन लगता है कि इस गलती से उन्होंने सीख लिया है कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, ये नारा नहीं लगाया उन्होंने। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि हमारी कनपट्टी पे कोई बंदूक रख के हमें जबरदस्ती IMF के पास नहीं लेके जाते। ये हमारी अपनी गलत माशी पॉलिसीज जिनके नतीजे में डॉलर खत्म हो जाते हैं खजाने में और फिर हम भागते जाते हैं IMF के पास। और दूसरी बात ये ज़हन नशी कर लीजिए कि IMF हमारी माशी बीमारियों का हल नहीं है, ये सिर्फ उन बीमारियों की अलामात को दबा देता है कुछ अर्से के लिए। ये IMF का मैंडेट नहीं है कि उसने पाकिस्तान की मईशत को सही सिमत पे चलाना है। ये हमारी अपनी सियासी क़यादत की जो है वो जिम्मेदारी है कि मुल्क की मईशत को दुरुस्त किस तरह करना है। ये IMF के मैंडेट में नहीं है, ये IMF के चार्टर में नहीं है, ये IMF की जिम्मेदारी